मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, इन्वेस्टमेंट के जितने भी प्रकार हैं, जैसे कि सोने, चांदी या किसी धातु की खरीद करना, शेयर बाजार में निवेश करना या प्रॉपर्टी खरीदना, इन तीनों जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय निवेश के साधन हैं, संभवतः क्या बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ में ये कहा जा सकता है कि भूमि खरीदना सबसे महंगा सौदा होता है और हर किसी का सपना भी होता है कि उसका अपना सुंदर सा घर हो या वो अपने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए किसी फैक्ट्री, कारखाने, ऑफिस निर्माण के लिए भूमि खरीदता है। अब लोकेशन आप तय कर सकते हैं कि वहाँ से मार्केट कितना दूर है, आपको सुविधाजनक है या नहीं है। लोकेशन वाइज आप पसंद कर सकते हैं। जिससे आप खरीद रहे हैं, प्राइस आप तय कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है, वो आता है उस भूमि का परीक्षण। जी हाँ साथियों, करोड़ों सालों से ये जो धरती, ये जो पृथ्वी है, ये कई बार परिवर्तित हुई है। कई बार खुदाई में अजीब अजीब सी वस्तुएं भी निकलती है और यही कारण है कि हर एक जमीन का अपना वास्तु होता है। उसकी धारिता के हिसाब से वो शुभ या अशुभ लक्षण प्रदान करती है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से स्वयं बिना किसी की सहायता के जो भूमि आप खरीदने जा रहे हैं, प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, चाहे किसी भी पर्पस से, उसका परीक्षण कर सकें और इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि या वो आपके लिए शुभ परिणाम वाली है या फिर वो आपके लिए अशुभ परिणाम वाली है। 3 ऐसे सिद्धांत, बहुत ही साधारण, और इसके बाद में एक बोनस सिद्धांत भी मैं आपको अवश्य ही प्रदान करूंगा। साथियों, हमारा ये जो साधना सिद्धि चैनल है, इसमें हमारा प्रयास यही रहता है कि जितने प्रकार के साधनाएं, उपाय आपको बतलाए जाते हैं, वो आप बिना किसी की सहायता से स्वयं संपादित कर सकें, और ये भी उन्हीं में से एक है। इसके लिए आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। साथियों, जब भी हम कोई बड़ा प्लॉट या बड़ी भूमि खरीदते हैं तो उसको हम देखते हैं कि लोक भाषा में भी उसका कई बार प्रयोग किया जाता है कि वो आपके लिए शुभ है, अशुभ है। वहाँ जाकर के क्या आपकी बढ़ोतरी होगी या ऐसा पता लगे कि क्या आपके विकास की जो दर है वो कहीं कम ना हो जाए। वहाँ जाकर के बीमारियाँ ना आपको घेर लें। आपकी जो वृद्धि दर है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने उसमें अपनी गाढ़ी कमाई लगाई है। भौगोलिक बनावट से थोड़ा सा अंतर इसका हो जाता है, परंतु जो सिद्धांत तो हम यहाँ पर बतला रहे हैं वो लगभग प्रत्येक प्रकार की भूमि पर अक्षरशः आप लागू कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम उन 3 सिद्धांतों को जानते हैं। साथियों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका या सिद्धांत, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, आप उस भूमि पर जाइए। इस सिद्धांत के लिए, इस प्रयोग के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, परंतु सूर्य उदय से सूर्य अस्त, इसके बीच में ही आपको जाना है। ये जो आपकी मध्यमिका अर्थात बीच की जो अंगुली है, यहाँ से लेकर के और कोहनी तक, इस गहराई का और इसी लंबाई और इसी चौड़ाई का एक गड्ढा आपको वहाँ पर खोदना है। ये कौन व्यक्ति है? जिसके नाम से रजिस्ट्री करवाई जानी है, जिसके नाम से वो भूमि खरीदी जा रही है, उसके हाथ का माप होना चाहिए आपको, यदि वो स्वयं नहीं चल रहे हैं साथ में तो। अब आपने उस गड्ढे को खोद लिया। इसके बाद में आपको 21 मिनट तक इंतज़ार करना है, और 21 मिनट के इंतज़ार के बाद में आप उस मिट्टी को, जो आपने उस खड्डे में से निकाली है, उसी मिट्टी को पुनः उसमें भरना है। अब जब आप भरने की प्रक्रिया कर रहे हैं, उस समय वो मिट्टी यदि कम पड़ जाती है, गड्ढा खाली रह जाता है, इसका मतलब वो जो भूमि है वो आपके लिए या उस भूमि स्वामी के लिए हानिकारक साबित होने वाली है। दूसरी स्थिति है कि जैसा आपने पहली स्थिति थी, मिट्टी को वापस दोबारा भरने के बाद भी उतनी ही और समतल हो गई है, बिल्कुल पहले जैसी, तो वो संतुलित है। इस स्थिति में भी हम इसको शुभ ही कंसीडर करेंगे। आप उस भूमि को खरीद सकते हैं, यह आपको संतुलित परिणाम देने वाली साबित होगी। अब तीसरी स्थिति है कि आपने गड्ढा जो भर दिया है
उसके बाद भी जो निकाली गई मिट्टी में से मिट्टी आपके पास में बाकी रह जाती है, शेष रह जाती है, तो ये भूमि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाली है। हमेशा आपका जो शेष है, आपका स्वास्थ्य है वो बरकरार रहेगा, आपका जो व्यापार का शेष है वो भी हमेशा बरकरार रहेगा। हमेशा आप तरक्की सवाए में करेंगे, हर चीज आपके बढ़ोतरी में ही होगी वहां जाने के पश्चात। साथियों, दूसरे सिद्धांत जिसमें कि आपको भूमि परीक्षण करना है, उसके लिए भी आपको इसी माप का, जो आपको माप पहले बतलाया गया है, उस माप का एक गड्ढा आपको खोदना है और ये आपको सूर्यास्त से थोड़ा पहले ही खोदना है, सूर्यास्त से थोड़ा सा पहले, और एक स्वच्छ पानी से आपको उसको भर देना है। अब वहाँ पर से आप चले जाइए, कुछ भी नहीं करना है। अगले दिन जब सूर्य उदय होता है तब आप वहाँ आकर के भ्रमण करें, देखें। यदि उस गड्ढे में पानी बचा है, चाहे वो मात्रा कितनी भी हो, पानी यदि वहाँ पर है तो ये आपके लिए शुभ परिणामदायक भूमि साबित होगी। दूसरी स्थिति कि पानी गायब हो चुका है परंतु उसमें गीलापन बरकरार है, तो ये स्थिति है कि वो आपके लिए औसत रहने वाली है, संतुलित रहने वाली है, आप उसको खरीद सकते हैं। तीसरी स्थिति इसमें कि वो पूरी तरीके से पानी यदि सूख गया है और उसमें दरारें पड़ गई है और वो मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई बंजर जैसी आपको लग रहा है, वो गड्ढे का स्वरूप अंदर से, तो वो आपके लिए एक हानिकारक भूमि साबित होगी। साथियों, तीसरा सिद्धांत जो है वो बीज को लेकर के है। जो भूमि आपने खरीदी है, उस भूमि पर उसके आसपास जिस भी फसल की कृषि अत्यधिक मात्रा में की जाती है और उस मौसम में जबकि आप परीक्षण कर रहे हैं वो खेती होती है, आपको एक बीज लेकर के जाना है। यहाँ पर अपन एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए कि आप एक चना लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पर आप चने को बो दीजिए। तो चने के अंकुरित होने का जो समय है, या दूसरे शब्दों में कहें कि कोई भी फसल जो उस भूमि पर एक नियमित समय में अंकुरित हो जाती है, उसके अंकुर फूट पड़ते हैं, वो यदि उतना ही समय ले रही है तो आपके लिए ये शुभ साबित होने वाली है। और दूसरी स्थिति कि यदि वो बीज देरी से अंकुरित होता है या अंकुरित होता ही नहीं है, तब आपको उस भूमि का त्याग कर देना चाहिए। वो इसी प्रकार से आपके कार्यों को, आपके स्वास्थ्य को, आपके रिलेशनशिप को, सबको तहस नहस करने का कार्य कर देगी। साथियों, देखा गया है अति उत्साह में व्यक्ति भूमि तो खरीद लेता है, वो परीक्षण नहीं कर पाता कि वो उसके लिए शुभ प्रभाव वाली है, अशुभ प्रभाव वाली है। ये जो हमने आज उपाय बतलाए हैं, ये सभी लग्नों पर, सभी राशियों पर अक्षरशः लागू है। आप इसका जरूर फायदा उठाएं। इसमें केवल 10-20% का मार्जिन ऐसा हो सकता है कि देखिए, अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एक भूमि का जो धारण क्षमता है वो अलग होती है। रेगिस्तान की भूमि अलग प्रकृति की होती है, तो रेतीले जो मैदान हैं उनकी अलग होती है, उपजाऊ भूमि अलग होती है, परंतु फिर भी इस परीक्षण के परिणाम लगभग बराबर होते हैं और आप इस पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। तो साथियों, अब एक बोनस टिप्स जो मेरी समझ में, मेरे अनुभव में कहीं ना कहीं इन तीनों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो भूमि आप खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर आप अकेले जाइए, या तो संध्या काल में जाइए या फिर आप प्रातः काल में जाइए, और वहाँ जाकर के आप इत्मीनान से 10 मिनट बैठिए आंखें बंद करके। वहाँ की जो वाइब्रेशन है अगर पॉजिटिव होगी तो आपको शांति का अनुभव होगा, आपको लगेगा कि और थोड़ा समय यहाँ पर बैठते हैं। ठीक इसके उलट भी हो सकता है कि आपका मन बेचैन हो उठे कि बस अब यहाँ से जल्दी निकलें, नेगेटिव ख्याल आपको आए, एक बेचैनी सी आपको यदि होने लगे, तो ये पूरा संपूर्ण संकेत है कि वो भूमि एक अशुभ और बुरे प्रभाव वाली भूमि साबित होने वाली है। जो भूमि की वाइब्रेशन है उससे बड़ा संकेत और कौन देगा आपको? प्रकृति स्वयं संकेत देती है साथियों। तो आप इन सब का जरूर लाभ उठाइए और इसी प्रकार के रोचक कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।